और टॉस विनिंग कैप्टन को हम दे रहे हैं रोलेक्स मेडिकेयर का ये खूबसूरत बैग, स्पॉन्सर्ड बाय फहद दरबी एंड मनसब मुल्ला। और साथ में रियल स्टील ट्रेडर्स की ये देन है वसीम भाई अंसारी की आकर्षक कैप, रियल स्टील सच्चा स्टील। थैंक यू सो मच राज पाटिल साहब, और थैंक यू सो मच मॅच रेफरी अजीम हमदुल्ले। तर आमच्यासोबत आहेत डबल ए गोरसी बीचे कॅप्टन अक्षय. नाणेफेक जिंकलेले आहे आणि येस, हा एक फॉर्मल प्रश्न आहे. नाणेफेक जिंकणं महत्त्वाचं होतं का आणि नाणेफेक जिंकल्यानंतर निर्णय काय असेल? हो, नक्कीच नाणेफेक खूप इम्पॉर्टंट होती आणि ती देखील आम्ही जिंकली आणि नाणेफेक जिंकून आम्ही फिल्डिंग करणार आहोत. कालचा तुम्ही खेळ पाहिला असेल भादवड संघाचा. म्हणजे भादवड संघ आता कुठलाही संघर्ष करण्यासाठी तयार आहे. कुठलीही परिस्थिती येऊ द्या, त्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी तयार आहे, असं काल तुम्हाला पाहायला मिळालं. तर तो दबाव डबल ए गोरसेबी संघावर आज असेल का भादवड संघाचा? नाही, ते देखील खूप चांगली टीम आहे आणि त्या प्लेयर्स देखील खूप चांगले खेळतात. कालच्याच मॅचमध्ये मुकेश मतेने खूप चांगली बॅटिंग केली आणि कुठल्या प्रकारचा दबाव नसेल. आम्ही नॅचरल गेम खेळून आमचं 100% देण्याचा प्रयत्न करू. डबल ए गोरसे बीने या हंगामात जवळपास 23 ते 24 फायनल्स जिंकलेल्या आहेत. पण बाली ट्रॉफी 2022 ही डबल ए गोरसे बी संघासाठी काय आहे? खूप आम्ही प्रथमच टुर्नामेंट खेळतो आहे आणि ही मॅच जास्ती कॉन्सन्ट्रेट असेल. पहिले ही मॅच जिंकू, नंतर पुढे आम्ही बघू. संघामध्ये काय बदल की तोच ट्रेडिशनल संघ घेऊन तुम्ही आज खेळणार आहात? नाही, सेम संघ. ऑल द बेस्ट. माझ्यासोबत आहेत बाळा तरे. बाळा, सर्वप्रथम सांगा की म्हणजे एवढ्या टीम तुमच्या एरियामधून येत आहेत, त्यामुळे अपेक्षांचं ओझं जास्त असतं का? हो, नक्कीच. कारण की पब्लिक बघत असते, गावची पब्लिक असते, ते प्रत्येकाचा खेळ बघते, प्रत्येक टीमचा. आणि पूर्ण टीम जी हारते त्यांना थोडासा निराश होता आणि जो जिंकतोय त्यांच्यावर जास्त फोकस केलं जातं पब्लिकच्या हिशोबात. तुमच्या संघानं फार चांगली कामगिरी केलेली आहे. आता सेमीफायनलमध्ये तुम्ही पोहोचलात आणि समोर डबल ए गोरसई बी सारखा बलाढ्य संघ आलेला आहे. तर गोरसई बी संघाविरुद्ध खेळताना म्हणजे काही विशेष रणनीती वगैरे आखलेली आहे का कालचा सामना झाल्यानंतर? रणनीती काय आखलेली नाही आहे. ग्राउंडवर जो चांगला खेळ तोच जिंकणार आहे. आणि याच्या पहिले सुद्धा आमच्या त्यांच्याशी 2 मॅचेस झाल्यात, आम्ही हरलो आहे. जरी हरलो असेल तरी भादोड हा ब्रँडच राहणार आहे. क्या बात आहे. भादवड खऱ्या अर्थानं ब्रँड आहे. आम्ही ते पाहिलेलं आहे. गेले कित्येक वर्ष आम्ही पाहत आहोत. टॉस किती महत्त्वाचा तुम्हाला वाटत होता? जिंकला असता तर काय निर्णय घेतला असता? आम्ही सुद्धा फिल्डिंगच घेतली असती. पहिलाच मॅच आहे त्या हिशोबाने. परंतु बॅटिंग भेटली तर जास्तीत जास्त धावा मारण्याचा प्रयत्न करू आणि समोरच्या टीमवर प्रेशर टाकण्याचा प्रयत्न करू. या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये असं वाटतंय का की सुरुवातीच्या षटकांमध्ये कुठेतरी गोलंदाज स्ट्रगल करतायत, विशेषतः पॉवर प्लेमध्ये? हो, नक्कीच. 3 मॅचेसमध्ये त्यांनी गोलंदाजी चांगली केली, परंतु कालच्या मॅचेसमध्ये थोडीशी खराब गोलंदाजी झाली. परंतु मी चौथा षटक टाकला तेव्हा मी बोललो की 70च्या खाली आपण ठेवलं तर मॅच जिंकणार. मुकेश मते यांची अविस्मरणीय फटकेबाजी, त्याबद्दल काय बोलाल? आणि या मॅचमध्ये किती स्कोअरपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल? एखादं पर्टिक्युलर टार्गेट संघामध्ये काही चेंजेस तर काय नाही आहे, कारण की गावची टीम आहे, तेच प्लेयर खेळणार आहेत. आणि मुकेश मते हा एक असा प्लेयर आहे की शेवटचे 5 ते 6 बॉल्स त्याच्यासाठी खूप झाले. आमच्यामध्ये 2 प्लेयर्स तसे आहेत, एक सागर तरे आणि एक मुकेश मते. त्यांना शेवटच्या ओव्हरला 30 धावा राहिल्या तरी ते मारण्याचे ताकद ठेवतात. थँक्यू सो मच. तुम्हाला देखील या सेमीफायनल. तर नक्कीच आपण होतो डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये. नाणेफेक जिंकलेली आहे ती म्हणजेच डबल ए गोरसई बी या संघाने नाणेफेक जिंकून त्यांनी सांगितलं की आम्ही करणार आहोत क्षेत्ररक्षण आणि भादवड संघाला करावी लागेल फलंदाजी. देऊया दोन्ही संघांना शुभेच्छा आणि जाऊया आपण पांडुरंग धर्मा पाटील कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. बॅक टू क्रिकेट, बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू.
पाटील असतील, त्यानंतर शानूजी कुरेशी असतील, रमीज रईज असतील, सर्व पंच कमिटीचं तितकंच कौतुक असायला हवं. आमचे कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जे आहेत अजय घरतजी, सिद्धीजी भाभे, राहुलजी भोईर, त्यानंतर अक्षयजी पांडव आणि त्यांच्यानंतर चंद्रकांतजी शेट्टे आणि मी स्वतः मनीष पाटील, थोडंसं कौतुक माझंसुद्धा. त्यानंतर आमचं धावसंख्या लेखक मिस्टर साईबा मोमीन यांचं तर खूप जास्त कौतुक आहे, कारण जवळपास 3 ते 4 पेपर शीट्स घेऊन ते पूर्ण दिवसभर पूर्ण रात्र त्यांची लेखणी चालूच असे अविरतपणे, त्यांचं देखील कौतुक. त्यानंतर या पूर्ण स्पर्धेची जबाबदारी खूप चांगल्या पद्धतीने निभावलेली आहे अझीम अमदुल्ले आमचे मॅच रेफरी, त्यांचंसुद्धा कौतुक. त्यानंतर आपण ग्राउंड्समॅनचं कौतुक करूया, ज्यांनी 15 दिवस या ग्राउंडची आखणी केली, ग्राउंडचा रखरखाव केला. पिच क्युरेटर मिस्टर जयेश पाटील ज्युनियर यांचं देखील तितकंच महत्त्वपूर्ण कार्य या बाली ट्रॉफी 2022मध्ये राहिलेलं आहे. त्यानंतर पायोनियर स्पोर्ट्स क्लबचे सर्व जुने जाणते कॅप्टन, खेळाडू, आजी माजी खेळाडू याने देखील खूप जास्त मेहनत घेतलेली आहे. त्या पायोनियर स्पोर्ट्स क्लबच्या सर्व खेळाडूंचं तितकंच कौतुक असायला हवं. एकूण एक प्रत्येक स्पॉन्सर्स ज्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं आहे, वस्तू स्वरूपात म्हणा, आर्थिक स्वरूपात म्हणा, ज्यांच्या सर्वांचं देखील मनपूर्वक आभार. या सर्व गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत, कारण या सर्वांची सांगड जुळवून एक मोठं आयोजन होत असते आणि या सर्वांनी सिंहाचा वाटा उचलला या बाली ट्रॉफी 2022मध्ये. आणि कौतुक करणं गरजेचं आहे, कारण आता आपण शेवटच्या टप्प्यावर येऊन पोचलेलो आहोत. सर्वांची मेहनत या ठिकाणी दिसले आणि मेहनतीने हे भव्य दिवस स्वरूप प्रेक्षकांपर्यंत आपण पोहोचवतोय. त्या सर्व आम्ही एकूण एक प्रत्येक हितचिंतकाचं आम्ही आभार व्यक्त करतोय, ज्यांनी सपोर्ट केलं आहे, ज्यांनी प्रेम केलं आहे या बाली ट्रॉफी 2022वर. नाणेफेक जिंकले AA गोरसई बीने. नाणेफेक जिंकून त्याने क्षेत्ररक्षण निवडलेलं आहे. भादवड संघाला फलंदाजी करायचे, दोन्ही संघ समान ताकदीचे, कारण कागदोपत्री स्ट्रॉंग असून चालत नाही, मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला तुमचा चांगला खेळ दाखवणं गरजेचं असते. Day number 15 of Bali Trophy 2022, the 15th and final day of the tournament, a Super Sunday, and we are heading towards the first super match of the Super Sunday, first semi-final between AA Gorsai B and Bhadwad 11. Gorsai B won the toss, elected to field first. इस मैच के 2 ऑन फील्ड अंपायर्स बीच मैदान में शानू कुरैशी मैन फ्रॉम मुमरा और उनके साथ शकील कोटी मैन फ्रॉम भिवंडी, दोनों भी सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचते हुए. प्रेम चौहान और उनके साथ आए हैं बाड़ातरे, भादवड़ के कप्तान. कल बहुत आकर्षक शुरुआत दोनों बल्लेबाजों ने दिलाई थी, जब 64 रनों का पीछा करना था अंडर फ्लड लाइट्स वीर तानाजी दापोडी टीम के विरुद्ध क्वार्टर फाइनल मुकाबले में. प्रेम चौहान ने 23 रनों की पारी खेली थी. न्यू काफ़ी मजबूत रखी गई थी, खासतौर पर पावर प्ले में 33 रन बनाए गए थे. उसके बाद हालांकि पारी थोड़ी सी लड़खड़ा गई थी, लेकिन आखिरी ओवर में करिश्माई बल्लेबाजी रही मुकेश मते की, जिन्होंने लगातार 3 छक्के लगाकर वो मैच फिनिश किया. पहला ओवर लेकर भवेश पवार तैयार होते हुए, हरफन मौला खिलाड़ी, प्राइड ऑफ भिवंडी क्रिकेट, कितने ही नाम उनको दिए गए हैं. गोरसई गौरव भी कहा जाता है. एक्झॅक्टली, ते नाव ॲक्च्युली कमवलेलं आहे आणि ते आता टिकवण्याचा प्रयत्न तो प्रत्येक टुर्नामेंटमध्ये करत असतो. पण आता आव्हान तगडे सन्माननीय अशफाकजी पनवेलकर, एक्स कॅप्टन पायनियर स्पोर्ट्स क्लब, त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. आपलं देखील या व्यासपीठावर स्वागत असेल. पहिला बॉल भावेश पवार, राऊंड विकेट. यावेळेस क्रॉस बॅटेड स्ट्रोक, किती वेगाने हा बॉल हाताळला, तितक्याच फोर्सने खेळायचा प्रयत्न झाला होता बाळाचा. बाळाला देखील अंडरएस्टिमेट करून चालणार आहे की बाळा देखील एक अटॅकिंग बॅटर म्हणून ओळखला जातो. कित्येक वर्षापासून त्याची फलंदाजी तुम्ही आम्ही सर्वांनी पाहिले. दोनों भी जो ओपनर्स है वो महत्वपूर्ण ऑलराउंडर्स है. दोनों गेंदबाजी भी करते हैं, लगातार गेंदबाजी करते आए हैं बाली ट्रॉफी में, और लगातार ओपन भी करते आए हैं.
तो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका दोनों की है। शुरुआत किस तरह से देंगे इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। गोरसई बी बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन करती आ रही है पूरे सीज़न में, तो उनके विरुद्ध खेलना उतना आसान कभी भी होता नहीं है। फुल टॉस बॉल आहे, बॉटम हँडचा वापर करून बॉलला ड्रॉप केलंय, गॅप मध्ये असेल, बॉल जाईल काऊ कोण सीमारेषा पार. सुरुवात झाली भादवडच्या क्रिकेटची, प्रेम चव्हाणचा हा तडाखा चौकार. तेरी पवार की फुल टॉस बनी थी, हालांकि ज़्यादा जोर से खेलने का प्रयास नहीं किया था, ज़्यादा ताकतवर स्ट्रोक नहीं था, लेकिन गैप ढूंढा था. कारण अजिज आपण पाहिलं तर एक डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहे आणि एक वाईड ऑफ लॉंग ऑनला, त्याचमुळे तो प्रयास तितकासा हेवीली केला गेला नाहीये. तर येस, कधी तुम्हाला आक्रमकता दाखवायची आणि कधी तुम्हाला संयम दाखवायचा आहे हे देखील तुम्हाला जाणणं महत्त्वाचं आहे. भावेश पवारचा बॉल होता, त्या बॉलला लॉफ्ट करताना मात्र तितकासा फोर्स नव्हता, पण तरी देखील 4 मिळालेत. इस सीज़न में भावेश पवार के वार ज़्यादा खाली गए नहीं है. यॉर्कर का प्रयास किया उन्होंने, लेकिन बहुत कम बार ऐसा होता है कि वो मिस डायरेक्टेड यॉर्कर कर बैठे. वा वा वा, काय रोटेट झालाय बॉल बाहेरच्या दिशेने आणि तितकाच चांगला बाउन्स देखील मिळालाय. मला असं वाटतं ही सरप्राइजिंग डिलिव्हरी असेल प्रेम चव्हाणसाठी. बिल्कुल, और कोई भी बैट्समैन होता उनकी जगह तो उनके लिए खेलना बहुत मुश्किल हो जाता. यावेळेस पुन्हा एकदा स्क्वेअर विकेट खेळायचं होतं आणि आताच्या घडीला पाहिलं तर तोच टप्पा होता, पण बॉल तितकासा उसळला नाहीये, बॉल थोडासा खाली राहिला होता आणि पवित्र चांगला होता प्रेम चव्हाणचा, पण मात्र कुठेतरी ताळमेळ जुळत नाहीये बॅट आणि बॉलचा. चौका लगने के बाद लगातार 2 डॉट गेंदे. ऑन साइडला पुन्हा एकदा पुल करायचा होता, एरियल रूट घेऊन बॉल जाईल डीप मिड विकेट सीमारेषा पार. 6 धावांसाठी दमदार षटकार. ग्रामीण पूल से पुन्हा एकदा फोर्स करायचा होता, त्या ठिकाणी अपील केली गेली आहे. पंचांचं बोट आकाशाकडे, एज लागून बॉल यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये विसवतोय. सडेतोड प्रत्युत्तर मिळते प्रेम चव्हाणला. प्रेम चव्हाण बॅक टू पेविलियन, विकेट डाउन. अपने पूरे ओवर में अच्छा कार्य किया, लेकिन अंतिम गेंद थी ओवर की, उस पर अपने विकेट फेंक दिया है. ये देखिए, दर्शक सुबह से ही काफ़ी अच्छी मात्रा में दर्शक यहाँ पर पहुँचते हुए, आप सभी का हार्दिक स्वागत है. अल्ताफ बाली साहब और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से बाली ट्रॉफी 2022 का ये अंतिम दिन और ग्रामीण पूल का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला. डबल ए कोरसई बी टीम टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करते हुए प्रेम चौहान आउट हुए हैं. भावेश पवार के पहले ओवर की अंतिम गेंद पर कॉट बिहाइंड आउट हुए. एक चौका और एक छक्का लगाया उन्होंने, 10 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए. नए बैटर करिश म्हात्रे. चांगली कामगिरी राहिली प्रेम चव्हाणची, पण कुठेतरी पाहिलं तर 11 धावा धावपलकावर आहेत आणि 6 आणि 4 जरी आलेत, पण 3 बॉल डॉट सुद्धा आहेत. हे देखील डावलून चालणार नाही. भावेशने ते देखील चांगलं काम केलंय पहिल्या षटकामध्ये, पण नेहमीच इकॉनॉमिकल राहत असतो भावेश, पण या पहिल्या षटकामध्ये सेमीफायनलच्या थोडासा महागडा ठरलाय. जी, मैं भी यही कहने वाला था कि आपने भावेश पवार के विरुद्ध 10 से अधिक रन्स बनाए हैं, मतलब आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है, सबसे मजबूत कड़ी पर आपने वार किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एडवांटेज आपको मिलना चाहिए था वो आपने गवा दिया है, क्योंकि आपने विकेट अपना फेंक दिया है. येस, डेफिनेटली जो अनुभव प्राप्त केला होता सेमीफायनल बाली ट्रॉफी 2022च्या, आणि भावेश विरोधात खेळताना एक षटकार आणि चौकार, आणि जर तो मोमेंटम त्यांच्याकडे ठेवला असता तर पुढील गोलंदाजावर देखील ते आरूढ होऊन मोठी फलंदाजी करू शकले असते, पण कुठेतरी ते नियंत्रण भावेश पवारचं चांगलं होतं बॉलवर आणि तितकंच चांगलं यष्टिरक्षण पाहायला मिळालं आहे. आणि पहिला फलंदाज बाद झाला, नवीन फलंदाज करिश म्हात्रे. तुम्हाला नॉन स्ट्राईक एंडला पाहायला मिळेल, स्ट्राईकवर असेल बाळातरे. बॉलिंग ट्रॅकवर बॉलर तयार सूरज केडे. हा जी समज स्टँड एंडकडून सज्ज होतोय, राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस पुन्हा एकदा फोर्स करायचा होता, बॉल जाईल स्वीपर कव्हर रिजनमध्ये, व्यवस्थित एलिव्हेशन मिळालं नाही आहे. क्षेत्ररक्षक येऊन बॉल स्टॉप करून फेक करेल तोपर्यंत वेळ होता 2 धावा पूर्ण करण्याचा, आणि 2 धावा पूर्ण केल्या गेल्या. धावसंख्या 2 पुढे जाईल, पोचेल 13वर. ठीक तरह से स्ट्रोक अपना जमा नहीं पाए थे वहाँ पर बालातरे. मेरे ख्याल से वो मिड ऑफ के ऊपर से जाना चाहते थे, लेकिन बल्ला थोड़ा सा हाथ में टर्न हुआ, घूम गया था. ये देखिए, बिल्कुल मिड ऑफ के ऊपर से जाने का इरादा था, लेकिन गेंद चली गई थी कवर्स में. हालांकि वहाँ पर क्षेत्र थोड़ा खाली था, फील्डर बहुत दूर थे और उसका फ़ायदा मिला. यहाँ पर 2 रन मिले.
कालच्या विजयानंतर कंबर कसली आहे भादवड संघाने, तो आत्मविश्वास झळकतोय. जे स्ट्रोक्स ऑफर केले जात आहेत डबल ए गोरसाई बी संघाच्या विरोधात. सूरज तयार बाळासाठी, ऑन साईडला पुल करायचा होता. टप्पा पडल्यानं बॉलने तितकासा बाउन्स घेतला नाही आहे. शॉर्ट ऑफ गुडलाईन बॉल ऑफ स्टिकच्या बाहेर. चांगला रिझल्ट येतो या दुसऱ्या बॉलवर सूरज केणेचा. अंतिम दिन का विकेट है और ये वो चीज़ें थोड़ी बहुत हो सकती है. पिछले ओवर में भी एक गेंद काफ़ी नीची रही थी भावेश पवार की, एक थोड़ी ज़्यादा उछाल लेकर आई थी, वहाँ पर भी बैट्समैन हक्के बक्के और भौचक्के रह गए थे. और इस ओवर में भी एक गेंद अब नीची रही है. 13वर धावफलक थांबलाय. यावेळेस पुन्हा एकदा मी म्हणेन ब्लाइंड स्ट्रोक आहे, कारण बॉलचा वेग न ओळखता क्रॉस बॅटेड स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. बघा बॉल आणि बॅटमध्ये खूप मोठी तफावत होती. डॉट बॉल. जी हाँ, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना. धीमी गति की गेंद थी, थोड़ा सा जो गति है उसमें परिवर्तन किया गया था, उसको परख नहीं पाए थे बालातरे और बहुत जल्दी खेल बैठे थे. डॉट बॉल्स खेलना यहाँ पर अफोर्डेबल नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि आप गुरसई बी जैसी बड़ी टीम के विरुद्ध खेल रहे हो. हर गेंद पर आपको कुछ ना कुछ रन्स बनाने हैं. अच्छा टोटल बनाना है तो निश्चित रूप से सिंगल डबल्स भी काफ़ी महत्वपूर्ण है चौकों और छक्कों के साथ. यावेळेस पुन्हा एकदा फोर्स केलंय. गॅप असेल, लॉग ऑफला क्षेत्ररक्षक नाहीये. बॉल जाईल सीमारेषा पार. पंचांचा इशारा, 6 धावांचा षटकार, सिक्सर. गेंद को आगे रखने का प्रयास किया. इससे पहले खिंची हुई लेन पर रख रहे थे, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंदबाजी कर रहे थे तो उनको फ़ायदा मिल रहा था. लेकिन ये गेंद उन्होंने परिवर्तन के तौर पर आगे रखी और बहुत ही खूबसूरत लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव. दर्शक प्रसन्न है वहाँ पर. दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा, क्योंकि आज सभी बड़े मुकाबले हैं. सेमीफाइनल्स और फाइनल्स का दिन है. आगे रखोगे तो गेंद बाहेर जाएगी ही. ओहो, कंट्रोल हुक स्ट्रोक. बॉल जाईल स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या पलीकडे. आता दिसतोय तडाका बाळाचा. बॉलला मात्र सीमारेषेच्या बाहेर पाठवण्याचा वारंवार प्रयत्न. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. स्ट्रोक है मैं समझता हूँ, क्योंकि ये गेंद ज़्यादा बुरी नहीं थी मनीष. शॉर्ट पिच गेंद थी, डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था, ऑफ स्टंप के बाहर रखी हुई गेंद थी, लेकिन क्या कंट्रोल के साथ ये हुक शॉट खेला है बालातरे ने. लगातार दूसरा सिक्सर. धावसंख्या 25 झाले. 25 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. भादवड 11. पुलरचा बॉल होता है. तिसरा येईल का? येस डेफिनेटली. इट गॉन बियॉन्ड मिड विकेट बाउंड्री लाइन फॉर मॅक्सिमम. यूज इट. बॅक टू बॅक थर्ड सिक्सर. तारेची पाहायला मिळालेली आहे. पहिला बॉल ओव्हर पिच होता, दुसरा बॉल हाफ ट्रॅकर होता, तिसरा बॉल फुल टॉस होता. तिन्ही बॉलला सीमेरेषेच्या बाहेर पाठवण्याचा पराक्रम या ठिकाणी बाळाला केलेला आहे. आणि भादवड 11 संघाची धावसंख्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 1 गडी बाद 31 धावा. ग्रामीण पूल से बाली ट्रॉफी 2022 में लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाने वाले 12वें बैट्समैन बने हैं बालातरे. ये दूसरा सिक्सर था शॉर्ट पिच गेंद पर, और ये तो बहुत कमज़ोर गेंद थी. ये तो पूरी तरह से तोहफा था. तोहफा कबूल किया दोनों हाथों से, उसको स्वीकारा है बैट्समैन बालातरे ने. रुद्र अवतार धारण कर लिया है बालातरे ने. पहले थोड़ा स्ट्रगल भी किया उन्होंने, 2 डॉट गेंदें खेली सूरज केनी के विरुद्ध, लेकिन उसके बाद ज़बरदस्त पलटवार. पावर प्ले का खेल कहीं ना कहीं भादवड 11 के नाम रहा है. टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए स्कोर 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर. यह पहला सेमीफाइनल मुकाबला है ग्रामीण पूल से. इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला ग्रामीण का रहेगा. एकवीरा मानकोली और आईदेवी वडुनवकर. जी हाँ, दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में आकर बैठना है. आई देवी वडुनवकर के कैप्टन और एकवीरा मानकोली के कैप्टन. पुन्हा तर भावेश पवारला बोलवण्यात आलंय. लेफ्ट आर्म डाऊन टू विकेट. करेजसाठी चांगला आउटकटर. उजव्या हाताच्या बॅटरसाठी चांगला आउटकटर. विथ द पेस हा बॉल खेळवला गेला होता आणि विथ द पेस बॉलला टर्न देखील मिळतोय. ही देखील एक वेगळीच गोष्ट जपली आहे भावेश पवारनं. आणि या षटकाची सुरुवात चांगली. डॉट बॉल. भावेश पवार की गेंदबाजी मतलब एक पहली है.
जी सुटत नाही. पाहिलं तर पुन्हा एकदा करेश मात्रेचा फॉर्म आता सुद्धा पाहायला मिळाला नाही आहे आणि पुन्हा एकदा निराशाजनक कामगिरी करेश मात्रेची त्रिपळाचीच्या स्वरूपात. फलंदाज बाद बसतोय दुसरा हादरा भादवड 11ला. भावेश पवारने पुन्हा एकदा तो पराक्रम नोंदवलेला आहे. पण बाळा जोपर्यंत खेळपट्टीवर आहे, मला असं वाटते अजयजी की ही मॅच एक रंगतदार मॅच असेल आजच्या दिवसभरातली. 7 मॅचेस होणार आहेत पण ही मॅच खूप जास्त प्रेक्षणीय असू शकते, कारण गोरसई संघाचा फॅन फॉलोइंग वर्ग देखील तितकाच चांगला आहे आणि भादवड संघाचा देखील तितकाच चाहता वर्ग आहे आणि दोन्ही संघाचे चाहते मोठ्या संख्येने या मैदानात त्यांचा खेळ पाहण्यासाठी आलेत. वैसे देखा जाए तो भादवड बहुत पुरानी टीम है. गोरसई उस तुलना में हम देखें तो उतनी ज़्यादा पुरानी टीम नहीं है और ज़्यादा अनुभवी खिलाड़ी भी जो है वो भादवड टीम के पास है. लेकिन पिछले कुछ सालों का यदि इतिहास हम देखें तो गोरसई बी का परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब रहा है. इसलिए इस टीम को हराना उतना आसान नहीं है, लेकिन जो शुरुआत मिली है बहुत अच्छी है भादवड 11 के लिए. हालांकि करेश अभी आउट हुए. क्रॉस बैटेड शॉट खेलने का प्रयास किया, बाहर की तरफ स्पिन होती हुई गेंद थी, इनसाइड एज लगा और प्लेड ऑन हो गए. थोड़े से दुर्भाग्यशाली भी रहे मैं समझता हूँ जिस तरह से वो बोल्ड आउट हुए. नए बैट्समैन आए हैं सागर तरे. यहाँ से एक अच्छा स्कोर बनाने का अच्छा मौका है, लेकिन अच्छी बैटिंग करनी होगी. पुन्हा एकदा क्रॉस बॅटेड स्ट्रोक एलिव्हेशन होतं. मैदानाला गुदगुल्या करत बॉल जाईल डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या जवळ. क्षेत्ररक्षक आहेत त्या ठिकाणी. 1 धाव मिळेल, एका धावेची वाढ. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजेच 2 गडी बाद 32 धावा. देखिए यहाँ से 10-12 रन प्रति ओवर के हिसाब से भी रन्स आते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक फाइटिंग टोटल एक बढ़िया टोटल रहेगा. शायद 60 के आसपास टोटल जा सकता है, लेकिन शायद उससे संतुष्ट ना हो और ज़्यादा रन्स बनाना चाहेंगे क्योंकि इस ओवर के बाद और 2 ओवर्स का खेल बचा हुआ है. पुलवेलचा बॉलचा फ्लिक केलाय. बॉल जाईल बॅकवर्ड स्पेल. एक सीमारेषेच्या नजीक क्षेत्ररक्षक आहे. थोडासा फंबल झालाय जरूर, पण मात्र एकच धाव पूर्ण करता येणार आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण, चांगला थ्रो आहे, पण मात्र बाळातरे देखील संयम दाखवतोय. महत्त्वाचं आहे. खूप चांगले ऑर्थोडॉक्स फटके आतापर्यंत बाळातरेचे पाहायला मिळाले. एका धावेची वाढ, धावसंख्या जाऊन पोहोचते 33 वर. अच्छा ओवर घट रहा है भावेश पवार का. ये ओवर काफ़ी जल्दी अपने चिर परिचित अंदाज में पूरा करते हुए इस बार दिशाहीन गेंद. अब शायद थोड़ा समय लगेगा क्योंकि एक अतिरिक्त गेंद की है उन्होंने. आणि या गोष्टी होतच असतात, आपसूक होत असतात. जेव्हा तुम्ही काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न करता, प्रयोग करण्याचा प्रयत्न करता, तर या गोष्टी होतच असतात. भावीचा हा प्रयोग होता पुन्हा एकदा रायझिंग डिलिव्हरी हाताळण्याचा आउटसाईड द ऑफ स्टिक. बघा हा तो प्रयोग होता असं मला वाटते. यावेळेस रिझल्ट चांगला आहे बॉलचा. डॉट बॉल. धावसंख्येवर आपण नजर टाकली तर भादवड 11 संघाची धावसंख्या झाली आहे 2 गडी बाद 34. ज़्यादातर उन्होंने उंगलियां फेरी है, हमने देखा है इस पारी में. यॉर्कर्स का ज़्यादा प्रयोग नहीं किया है. पहले ओवर में एक यॉर्कर डालने का प्रयास किया था, वो फुल टॉस बनी थी. हा तर स्टॉक बॉल आहे भावेशचा आणि त्याच बॉलवर कुठेतरी हावी होतोय भावेश. आणि पुन्हा एकदा फलंदाज जो नवीन आलाय सागर तरे, तो मात्र आता स्ट्रगल करताना पाहायला मिळालेला आहे. आणि अशा पद्धतीने 3 षटकांचा खेळ झाला आहे आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर भादवड 11 संघाची धावसंख्या झालेली आहे 2 गडी बाद 34 आणि अजूनही 12 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे या पहिल्या डावातला. जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े होंगे और जो खिलाड़ी हमारे साथ अभी जुड़े होंगे उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आज का ये अंतिम दिन है. आज का पहला मुकाबला चल रहा है ग्रामीण का सेमीफाइनल. इसके बाद दूसरा मैच भी सेमीफाइनल मुकाबला रहेगा ग्रामीण पुल से एकवीरा मानकोली और आई देवी वडुनगर के बीच में. दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको AA भारत गैस टॉस बॉक्स में आकर बैठना है. आज का तीसरा मैच सिटी का सेमीफाइनल मुकाबला रहेगा. सिटी का पहला सेमीफाइनल जॉय कुमार टेमगर और सोना देवी विहान मित कुमार टेमगर के बीच में. उसके बाद सिटी का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला जो कि आज का चौथा मैच रहेगा धनेश 11 कुक से और बंटी स्पोर्ट्स कुक से बोरीवली के बीच में. आज का 5वां मैच फाइनल मुकाबला रहेगा 40+ क्रिकेट से जय हनुमान सरवली और बंद्रे मारुति कालेर के बीच में. उसके बाद ग्रामीण का फाइनल और फिर आखिर में सिटी का महामुकाबला. तो ये आज के खेल की रूपरेखा है और आज भी हम ये गुजारिश करते हैं सभी खेलने वाली टीमों से कि आप टेलीविज़न सेट पर या यूट्यूब पर देखकर घर से ना निकलिएगा. आपको जो समय दिया गया है उससे आधा घंटा पहले आपको स्टेडियम में रिपोर्ट करना है.
चलते हैं फिर से खेल की तरफ। 3 ओवर्स का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर भावेश पवार अपना स्पेल समाप्त कर चुके हैं। 2 ओवर में केवल 14 रन उन्होंने खर्च किए और 2 सफलताएं अर्जित की। बघा, पहिल्या षटकात त्यांनी 11 खर्च केले होते आणि या दुसऱ्या षटकामध्ये फक्त 3 खर्च केले, तर हे व्हेरिएशन खूप महत्त्वाचं आहे. प्रत्येक षटकामध्ये काहीतरी वेगळे पण नेहमीच तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे भावेश पवारच्या. तो बॉलिंग में चेंज और कमेंट्री बॉक्स में भी हम परिवर्तन कर रहे हैं। माइक्रोफोन पर आ रहे हैं राहुल भोईर और मजर खान। बहुत बहुत शुक्रिया अजय गरज सर। तो चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए अब कपिल केने को बुलाया गया और पहली गेंद उनकी डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है कपिल ने। इस बार कपिल की ये गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर गेंद, जब पिछली गेंद राहुल बहुत बढ़िया रही थी, इस बार ऑफ स्टंप से ज़्यादा बाहर रखे गेंद को और अतिरिक्त रूप में इस बार बढ़ोतरी होती हुई 1 रन की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 35 रनों पर। नक्कीच एक चांगली मॅच आपल्यालाही पाहायला मिळणार आहे. इस बार ऑन साइड में इस गेंद को खेला है, देखना डीप से वहां पर बहुत तेज कदमों के साथ सिंगल रन पूरा किया और उसी बीच वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती हुई और सागर की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। स्वागत आहे बाली ट्रॉफी 2022 सीझन 6 मध्ये. आज अंतिम दिवस या स्पर्धेचा ग्रँड फिनाले डे असणार आहे आणि आपल्याला पहिली सेमीफायनल मॅच पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. बादवड 11 आणि AA गोरसी बी या दोन टीममध्ये हा कडा संघर्ष आपल्याला पाहायला मिळेल. पहिल्या इनिंगचा गेम मार्गस्थ असताना 3 खेळाडू बाद संघाची धावसंख्या आपल्याला 36 पाहायला मिळते आणि आता मात्र कालच्या रात्रीतील हिरो मैदानाच्या आतमध्ये मुकेश मते. एक और अच्छी गेंद वहाँ पर कपिल की, बिल्कुल कल रात क्या बढ़िया बल्लेबाजी की थी मुकेश मते ने, जहाँ पर 3 सिक्सर लगाए और अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया है। एक बार फिर से अच्छी गेंद, लगातार हम देख रहे कि कपिल के ने बेहतरीन गेंदबाजी करे, सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी देखने को मिल रही है इस वक्त कपिल द्वारा. विकेट टू विकेट बॉलिंग आपल्याला पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. ब्लाइंड स्विंग खेलने की कोशिश की वहाँ पर बल्लेबाज ने. पहले 2 ओवर की बात हम करें राहुल, तो रन अच्छे बन गए थे, जहाँ पर 31 रन बने थे, लेकिन उसके बाद में हम देख रहे हैं कि उस तरह से गेंदबाजी देख रहे हैं हम, और बल्लेबाजी उस तरह से देखने को नहीं मिल रही है. एक और अच्छी गेंद वहाँ पर बल्ले का अंदरूनी सिरा लगाए और फिर से ये गेंद भी डॉट. बहुत ही बढ़िया ओवर यहाँ पर रहा है कपिल केने का. सिर्फ जो रन खर्च की है 2 रन खर्च किए, तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली है. 4 ओवर की समाप्ति और स्कोर हम देखें तो अब तक जो बना है 36 रन. पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये काय आपल्याला खेळ पाहायला मिळाला. पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये 31 धावा आपल्याला पाहायला मिळाल्या. त्याच्यानंतर बघतो आपण तिसऱ्या ओव्हरमध्ये देखील कमबॅक केला भावेश पवारनं. 3 ओव्हरच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या होती 34 आणि आता मात्र 4 ओव्हरच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते बादवड 11ची फक्त आणि फक्त 36 धावा. पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये धमाकेदार खेळ आपल्याला पाहायला मिळाला. असं वाटलं की या मॅचमध्ये 70 ते 75 धावा बनवल्या जातील, मात्र जो कमबॅक केला तो अप्रतिम आणि दर्जेदार. यासाठी मात्र AA गोरसी बी संघाला जाणलं जातं. सातत्याने बघतो आपण या सीझनमध्ये भरपूर चांगला खेळ त्यांचा राहिला. प्रत्येकी विभागात, प्रत्येकी डिस्ट्रिक्टमध्ये, प्रत्येकी यानी की ठिकाणी जाऊन चांगला खेळ या दरम्यान AA गोरसी बी संघाने केला आहे. भावेश पवार आणि कंपनी कारण का पॅक संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि बादवड 11 संघ देखील तेवढाच ताकदीचा आहे. मात्र या नक्कीच मॅचमध्ये थोडासा आपल्याला बाकफुटला पाहायला मिळतो. आता मात्र हा अंतिम षटक आहे तो भरपूर महत्त्वाचा आणि निर्णायक असणार आहे. मात्र नेक्स्ट मॅच दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने लगेचच या दरम्यान टास्क बॉक्समध्ये रिपोर्ट करायचा आहे. जी बिल्कुल, अभी भी वहाँ पर बाला तरे मौजूद है. अब यहाँ से बड़े हिट की तरफ जाना हो क्योंकि लास्ट ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है और गेंदबाजी के लिए पवन.
पिछले 2 ओवर में हम देखें तो सिर्फ 5 ही रन बटोर पाए वहाँ पर बादल के बल्लेबाज, जबकि पहले 2 ओवर में अच्छे रन बने थे। बालातारे अभी भी वहाँ पर मौजूद है। शुरुआत तो बहुत बढ़िया दिलाई थी, जहाँ पर 3 गेंदों पर 3 सिक्सर उन्होंने लगाए थे और इस टूर्नामेंट में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली बाला द्वारा। लेकिन उसी बीच वहाँ पर बोल्ड पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल करते हुए A1 पवन। की थी उन्होंने। स्कोर 1 रन की 2 रनों की मदद से अब 41 फिर से वहां पर दिशाहीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है इस वक्त पवन द्वारा। कभी लेग स्टंप के बाहर, कभी ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों को रख रहे हैं। अतिरिक्त रूप में ज्यादातर रन आ रहे इस ओवर में। इस बार ऑन साइड में वहां पर अलॉन्ग द कारपेट इस गेंद को खेल दिया। देखना डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ा सा फंबल जरूर होता हुआ, लेकिन दूसरे रन के लिए नहीं जा रहे वहां पर बल्लेबाज मिलिंद। 1 रन से ही सहमत रहना पड़ेगा। हालांकि जिस तरह से कल देर रात बल्लेबाजी की है मुकेश मते ने, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मिलिंद ने स्ट्राइक नहीं दिया, अपने पास स्ट्राइक रखा है। अब देखना कि मिलिंद किस तरह से बल्लेबाजी करते। क्रीज में पीछे जाकर खेलने की कोशिश की वहाँ पर मिलिंद ने, लेकिन इस बार डॉट गेंद होती हुई, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। चांगला कमबॅक आपल्याला पाहायला मिळतो पवन केनेचा. खराब चेंडू नक्कीच काही हाताळले. फिर से वहाँ पर देखना है इस बार अच्छी गेंद। देखिए अपने पास स्ट्राइक लिया ये अच्छी बात, लेकिन डॉट गेंदे अब खेल रहे हैं मिलिंद। अब तक हम देखें तो सिर्फ 2 ही रन बनाए, जबकि 4 गेंदों का सामना किया। इस बार फिर से वहाँ पर कारपेट द्वारा इस गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन 1 रन से ज़्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर। तो बाली ट्रॉफी 2022 जिसका पहला सेमीफाइनल और पहली इनिंग अभी अभी समाप्त हुई और पहले बल्लेबाजी करते हुए बहादुर स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं 44 और 45 का टारगेट रहेगा AA गोरसई के सामने।
गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का बाली ट्रॉफी 2022 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है बाली ट्रॉफी का सुपर संडे, अंतिम दिन। इट्स अ फाइनल डे ऑफ बाली ट्रॉफी 2022 और आज के दूसरे मैच की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दूसरा मुकाबला, बड़ा मुकाबला, सुपर मुकाबला, ये सेमीफाइनल मैच है ग्रामीण पूल से। जी हाँ, सही पहचाना आपने। आई देवी वडुनवगर और एकवीरा मानकोली के बीच में ये बड़ी भिड़ंत। दोनों टीमों के कप्तान हमारे साथ मौजूद है डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में, और इस डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स के स्पॉन्सर है भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के माजी महापौर जावेद दलवी साहब, और साथ में डबल ए भारत गैस कमर्शियल सिलेंडर की दुनिया का बहुत बड़ा नाम असफर बोलिंजकर साहब। उनको हम थैंक्स कहते हैं। और थोड़ी देर में अब मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़ेंगे, और जिनके शुभ हाथों से हम टॉस करने वाले हैं वो मेहमान भी हमारे साथ डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में जुड़ जाएंगे। मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे साथी कमेंटेटर मनीष पाटील। स्वागत है आपका। धन्यवाद अजयजी। आणि दोन्ही संघाचा आपण आढावा घेऊया की ट्रॅक रेकॉर्ड कसा राहिलेला आहे। तर आईदेवी वडुनवगर संघाने एक चांगलं प्रदर्शन केलेलं आहे या हंगामध्ये। उज्ज्वल हा स्वतः एक लीडिंग बॉलर आहे जो नेहमीच डावाची सुरुवात करत असतो। ज्युनियर चॅलेंज एक्सप्रेस तुम्हाला दिनेश चौगुले पाहायला मिळणार आहे, तर गिरीश आहे, म्हणजे टीम बॅलन्स आहे आईदेवी वडुनवगरची। आणि मला असं वाटतं की बॉलिंग साईड थोडी स्ट्रॉंग आहे। कालचं आपण जर पाहिलं दिनेश चौगुलेची डबल हॅट्रिक तुम्ही पाहिली तर, आणि एकविरा नायगाव संघाचा विचार केला तर आतिश माळी, एकविरा मानकोळी संघाचा विचार केला तर आतिश माळी, दीपू माळी, यशपाल माळी, तकदीर माळी, त्यानंतर यंग टॅलेंटचा विचार केला तर विनीत आहे, वैभव आहे। आणि आजच्या या घडीला पाहिलं तर भिवंडी ग्रामीण परिसरात तर एका वर्गवारी केली आहे, पण क्रमवारी केली तर हा देखील अव्वल संघ तुम्हाला पाहायला मिळतोय, तो म्हणजेच एकविरा मानकोळी। देखिए मनीष, दोनों टीमों को यदि जब हम देखते हैं ना तो दोनों तरफ मतलब युवा खिलाड़ी भी काफ़ी अच्छे हैं और अनुभवी खिलाड़ियों की भी कमी नहीं है, तो अच्छा मिश्रण नज़र आता है। इस मैच का टॉस करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ पायनियर स्पोर्ट्स क्लब के एक्स कैप्टन जनाब अशफाक पनवेलकर साहब को। आइएगा, आपके शुभ हाथों से टॉस किया जाएगा। और ये मैच भी 5 ओवर्स प्रति पारी का रहेगा। दोनों टीमों का जो सफ़र है वाकई में सुहाना सफ़र रहा है बाली ट्रॉफी 2022 में। सेमीफाइनल में पहुंचना मनीष, यही तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रत्येक संघाचं हे स्वप्न असतं, सेमीफायनल नाही मी तर म्हणेन फायनल जिंकण्याचं स्वप्न असतं, पण ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक संघाला मात्र खूप मोठा संघर्ष आणि मेहनत करावी लागते। तर सन्माननीय अशफाकजी पनवेलकर एक्स कॅप्टन या ठिकाणी आहेत आणि आम्ही टॉस दाखवणार आहोत दोन्ही टीम्सला। तुम्हाला तर माहितीच आहे, पण पुन्हा एकदा ती फॉर्मॅलिटी आहे। एका बाजूला बाली ट्रॉफी 2022 असं करण्यात आलेलं आहे आणि एका बाजूला AB म्हणजेच अल्ताफ बाली यांची इनिशियल्स या बाली ट्रॉफीची आन बान शान। आपण देऊया हा कॉइन अशफाकजी पनवेलकर यांना। बाली ट्रॉफी कॉल केले आणि यस, बाली ट्रॉफी नाणेफेक जिंकलेली आहे ती म्हणजेच आई देवी वडुनवगर या संघाने। टॉस विनिंग कॅप्टनला आपण देत आहोत रोलेक्स मेडिकेअर फहाद दळवी आणि मनसब मुल्ला यांच्याकडून देण्यात आलेली आकर्षक बॅग, त्याचप्रमाणे रिअल स्टील ट्रेडर्स आणि रिअल स्पोर्ट्स क्लबचे वसीम भाई अन्सारी यांच्याकडून पुरस्कृत करण्यात आलेली ही आकर्षक कॅप। थँक्यू सो मच पनवेलकर साहेब, थँक्यू सो मच मॅच रेफरी अजीम हमदुल्ले। तर नाणेफेक आईदेवी वडुनवगर या संघाने जिंकलेले आहे। क्रुशियल टॉस नक्कीच असणार आहे, ते तर आपण विचारून चालणार नाही, कारण दोन्ही संघासाठी टॉस महत्त्वाचा होता। पण हे विचारायचं आहे की नाणेफेक जिंकल्यानंतर निर्णय काय असेल? फिल्डिंग करू आम्ही, क्षेत्ररक्षण करणार आहात। आईदेवी वडुनवगर संघाचा हा सीझन आहे 2021-22, तो सीझन कसा राहिला आहे? किती ट्रॉफीज आतापर्यंत तुम्ही तुमच्या नावावर केलेल्या आहेत ग्रामीण फॉर्मॅटमध्ये? 3 फायनल्स खेळलो आम्ही, 3 फायनल मारल्या। त्या 3 फायनल्सला आपण जरा एका बाजूला ठेवलं आणि बाली ट्रॉफी 2022ला एका बाजूला ठेवलं, तर मग ही बाली ट्रॉफी 2022 तुमच्या संघासाठी काय आहे? 3च्या बरोबर आहे। तर संघामध्ये सर्व खेळाडू एकदम तंदुरुस्त चुस्त आहेत की कुठल्या खेळाडूची उणीव भासेल? इंजर्ड आहेत प्लेयर, पण प्रत्येकाने 100% द्यावा। कालचा दिवस खरं तर तुमच्या संघाने तुमच्या नावावर केला आणि मुख्यत्वे सांगायचं झालं तर गोलंदाजी खूप चांगल्या दर्जाची राहिली। तर तो इतिहास जर आपण पाहिला तर त्याचा फायदा आजच्या महत्त्वपूर्ण दिवसामध्ये होणार आहे का आईदेवी वडुनवगर या संघाला? दिनेश चौगुलेच्या क्रिकेटच्या अनुभवाचा फायदा सध्या तरी आम्हाला होतोय। आणि काल जर आपण पाहिलं तर ठीक आहे, गोलंदाजी चांगल्या दर्जाची राहिलेली आहे, पण फलंदाजीच्या क्षेत्रामध्ये काम करायला हवं असं तुम्हाला वाटते का? हो नक्कीच, फक्त केतन पाटील आणि धीरज, दिनेश हे तिघच सध्या बॅटिंग करतायत, तर पूर्ण टीमकडून मला अपेक्षा असेल। एकविरा मानकोळी
आता हे नाव नाही हे तर ब्रँड राहिलेलं आहे या सीझनमध्ये, तर या ब्रँडचा दबाव आई देवी वडनगर संघावर असेल का? खूप चांगली टीम आहे आणि एक मोठी टीम आहे एकविरा मानकोली, पण क्रिकेट आहे, विदाउट प्रेशर खेळण्याचा प्रयत्न करू. कशी एन्जॉय केली ही बॉली ट्रॉफी 2022? खूप छान आणि खूप सुंदर आणि खूप मजा आली खेळायला. ऑल द बेस्ट. तकदीर, इथपर्यंतचा प्रवास फायनलपर्यंत तुमचा संघ पोहोचलेला आहे, म्हणजे कसा राहिला आहे तुमच्या दृष्टीनं, कसं वर्णन कराल? प्रवास आमचा भरपूर चांगला झालेला आहे. प्रत्येक प्लेयरने 100% दिलेला आहे. या मॅचला पण आता 100% द्यायचा प्रयत्न करावा द्यावे. टॉस तुमच्या बाजूने लागलेला नाही आहे, लागला असता तर काय निर्णय घेतला असता आणि संघामध्ये काही चेंजेस वगैरे पाहायला मिळतील का? एक चेंजेस आहे, टॉस जिंकला असता तर आम्ही पण फिल्डिंग घेतली असती. फिल्डिंग तुम्ही देखील घेतली असती, मात्र आता बॅटिंग करायची आहे. एखादा पर्टिक्युलर टार्गेट तुमच्या डोक्यामध्ये आहे का? आणि ह्या स्पर्धेमध्ये म्हणजे तुम्ही प्रतिस्पर्धी संघाच्या व्हिडिओज वगैरे पाहिलेले आहेत का? त्याचा काही होमवर्क केला आहे का? नाही, काय नाही, आमचा आम्ही नॅचरल गेम खेळू, जेवढे जास्त रन होतील तेवढा करण्याचा प्रयत्न करू. थँक्यू सो मच. तुम्हाला देखील खूप खूप शुभेच्छा आम्ही देतोय या सेमीफायनल मॅचकरिता. तर नाणेफेक जिंकलेली आहे आई देवी वडनगर या संघाने. नाणेफेक जिंकून त्यांनी सांगितलं की आम्ही क्षेत्ररक्षण करणार आहोत आणि एकविरा मानकोळी संघाला करावी लागेल फलंदाजी. दोन्ही संघांना देऊया शुभेच्छा, ऑल द बेस्ट. आणि जाऊया आपण पांडुरंग धर्मा पाटील कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने. बॅक टू क्रिकेट, बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू. धन्यवाद अजय गरत, धन्यवाद मनीष पाटिल. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन. पहला सेमीफाइनल मुकाबला ग्रामीण गढ़ से चलता हुआ पहली गेंद पर एवन पवन को आउट किया प्रेम चौहान ने. लक्ष्य है 45 का और 1 रन पर 1 विकेट गिरा है. डबल ए गुरसई बी का. आप सभी का हार्दिक स्वागत है. माजी सरपंच वडू नवगर सुधाकर चौगले साहब हमारे बीच जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है. गेंदबाजी कर रहे हैं प्रेम चौहान. दूसरा जो सेमीफाइनल मुकाबला, इतने सवाल करने के, 2 सवाल में खत्म करने का मैच. पवन बोला अभी मैं खाऊंगा गाली उधर से, वो डायरेक्ट कर लीजिए. बोलेगा तेरे को जाने क्या होगा, उनको क्यों बोलेगा. गेंदबाजी के लिए प्रेम चौहान, सामना करेंगे संदेश केने. इस मरतबा ड्राइव किया सीधा मिड ऑन पर, रन लेना चाहते थे. बढ़िया फील्डिंग, कोई रन नहीं. लक्ष्य है 45 रनों का. और आप देख रहे हैं सुपर संडे में आज सुपर डे है. बाली ट्रॉफी आए दिन बाहर के भारत का सुपर से ऊपर शो में आज फैसला हो जाएगा कि 40+ का चैंपियन कौन, ग्रामीण का चैंपियन कौन और सिटी का चैंपियन कौन. एक्झॅक्टली त्याच प्रश्नाचं उत्तर तर आपण शोधतोय इतक्या दिवसांपासून. इस बीच गेंद बैकफुट पे गए, छोटी गेंद, पीछे खिलाड़ी संदेश केने आउट. 2 झटके दे चुके हैं प्रेम चौहान और भादवर. मैच में पलट टीवी. मुकाबला टॉस को जीता है वडू नवगढ़ ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. ये देखिए पहला सेमीफाइनल ही सुपर से ऊपर होता हुआ. हालांकि 45 का लक्ष्य है. 2 बड़े झटके लगे, मरता क्या ना करता. टीम के कैप्टन किशोर मुकादम 2 डाउन पे आए.
इमर्जिंग प्लेयर ऑफ भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 रहे थे किशोर मुकादम। करेश मात्रे स्विंग एंड मिस, अच्छी गेंद बल्ले के करीब से गई वहां पर, हालांकि अंधाधुंध बल्ला चला दिया था किशोर मुकादम ने। दो बैट्समैन सूरज केने नॉन स्ट्राइक पर। करेश मात्रे ड्राइव किया बल्ले की जड़ से आउटफील्ड में, 1 रन बना, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, 2 रन 2 विकेट। स्टंपच्या समोर येऊन ड्राईव्ह करण्याचा प्रयास झाला होता, अगदी तिन्ही स्टंप्सला त्याने पूर्णपणे बंदिस्त केलं होतं आणि हा ड्राईव्ह कंप्लीट केला गेला। तितकासा फोर्स नव्हता या स्ट्रोकमध्ये, तरी देखील 1 धाव मिळते, एका धावेची वाढ, धावसंख्या 2। 2 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी कर रहे हैं करेश मात्रे, अप टू द विकेट, स्विंग एंड मिस, नीची भी गेंद रही। बॉलिंग इस वक्त हो रही है, जबरदस्त बॉलिंग आणि पूर्णपणे जखडून ठेवलंय, बंदिस्त केले फलंदाजांना, फक्त 2च जबाब बनवता आलेले आहेत 9 बॉल्समध्ये। करेश मात्रे स्विंग एंड मिस, क्या बॉलिंग हो रही है, और कह सकते हैं हम कि पहली मर्तबा लोहे के चने सामने आ गए डबल ए घुड़से ही। इस मर्तबा फिर बीट किया करेश मात्रे, मानो इस इरादे से आए हैं आज आर या पार। बाली ट्रॉफी जिंकण्याचं स्वप्न प्रत्येकाच्या मनात आहे, करेजचं जबरदस्त प्रदर्शन। इस मर्तबा गेंद हवा में, फील्डर नीचे, सूरज केने आउट, और गोरसाई भी इस वक्त कठिनाइयों में, मैंडेटरी पावर प्ले का कोटा खत्म हुआ है, स्कोर है केवल 2। दो रन और 3 विकेट, अनबिलीवेबल, दिस इज द अनबिलीवेबल, ना काबिल यकीन। पहला सेमीफाइनल मुकाबला दोस्तों आप बाली ट्रॉफी 2022 का देख रहे हैं, और डबल ए घुड़सई बी की इस वक्त नाजुक स्थिति, 45 का लक्ष्य है, लेकिन 2 पर 3 विकेट। 18 बॉल्स, अर्थात 43 धावांची गरज आहे। सुरुवातीला आस्किंग रेट 9चा होता, आपण आता आस्किंग रेट वाढून जवळपास 14वर पोहोचलेला आहे, आणि आता मात्र महत्त्वपूर्ण फलंदाज गौरसई बी संघाचा भावेश पवार 5व्या क्रमांकावर येते। सुरुवातीचे 3 फलंदाज पवन केणे, संदेश केणे आणि सूरज केणे मात्र जास्त काही महत्त्वपूर्ण योगदान न देता परत गेलेले आहेत। म्हणूनच की काय, सुरुवातीचा जर क्रम चुकला तर आता मधल्या फळीतील फलंदाजांनी देखील ती जबाबदारी स्वीकारावी लागणार आहे। पण काय लाजवाब आणि अविश्वसनीय गोलंदाजी पाहायला मिळाली आहे प्रेम चव्हाण आणि करेश म्हात्रेची। 43 रन 3 ओवर में चाहिए, और यूट्यूब पे 7,000 लोग एकाएक हमसे जुड़ चुके हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रेम चव्हाणला पुन्हा एकदा बोलवण्यात आलंय स्पेल कंटिन्यू करण्यासाठी। यस, प्रेम चौहान कंटिन्यू। देखना है कि ड्रॉप सीन के हीरो भावेश पवार गर्म पानी में आए। आज भावेश पवार के लिए भी डगर इतनी आसान नहीं। प्रेम चौहान भावेश को पुल और पावरफुल 6 रन, गजब के खिलाड़ी है ये। खिलाड़ी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि इक्वेशन क्या है।
द्या किंवा गल्ली असू द्या सिद्दीक सर, या बॅटमनची गाडी मात्र सुसाट वेगाने धावत असते आणि आता तो स्ट्रोक तुम्हाला पाहायला मिळाला. जबरदस्त फुल स्ट्रोक, धावसंख्या वेगाने पोहोचते 8 वर. देखिए कुछ खिलाड़ी तालुका क्रिकेट में ऐसे, उनके कंधों पे जितना बोझ डालोगे उनके कंधे उतने मजबूत होते हैं. भावेश पवार, जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ, ये जो भावेश पवार हैं ड्रॉप सीन में आते हैं, अक्सर हीरो बन जाते हैं और कभी कभी ज़ीरो. प्रेम चौहान, भावेश पवार को अच्छी वापसी लेकिन ज़्यादा बाहर कर बैठे, वाइट. हालांकि 45 का लक्ष्य, लेकिन पावर प्ले में 2 रन पे 3 बड़े विकेट और तीनों बैट्समैन, 2 बैट्समैन 0 पे और सूरज केने 1 पे आउट हुए. प्रेम चौहान भावेश पवार को उछाल दिया गेंद को स्टैंड में. 6 रन, 100 सुनार की, 1 लोहार की और ये गजब की सिक्सर भावेश पवार की. मनीष, क्या कहेंगे इस खिलाड़ी के बारे में? उठता झोपता खाता पिता हा खेळाडू फक्त क्रिकेटच ओळखतो आणि ते क्रिकेट त्याच्या नसानसामध्ये भिनलेलं आहे. आणि जेव्हा संघ संकटात आहे, भीतीमध्ये माणूस अजून जास्त शक्तिशाली होत असतो. 2 ठोकलेत षटकार. देखिए, ऐसा लगता है कि भावेश पवार क्रिकेट के लिए ही दुनिया में आए. क्या शॉट की फिनिशिंग थी, केवल टाइमिंग के बलबूते पर भेज दिया. ये देखिए स्टैंड में फॉलो थ्रू कितना अच्छा है. शॉट जब फिनिश हुआ तो बल्ला कंधे के पीछे जाता हुआ और गेंद बाउंड्री के पीछे. 2 सिक्सर लगने के बाद पलटवार भावेश पवार का. स्कोर 15 रन. प्रेम चौहान भावेश पवार को, ये देखिए फ्रस्ट्रेशन, वाइड. बचना चाह रहे थे वहाँ पर प्रेम चौहान. आणि वाचून जातील तरी कुठे, कारण समोर भावेश आहे. या विकेटचं खूप जास्त महत्त्व आहे या सामन्यामध्ये आता तरी. आणि प्रेम चव्हाण मात्र त्याच शोधात आहे कधी भावेशची विकेट मिळते. प्रेम चौहान, भावेश को इस मरतबा शॉट तो अच्छा नहीं है. 1 रन बना है, दूसरे की कॉल है. 2 रन पूरे करते हुए बैट्समैन. एक बात है कि भावेश पवार ने उस दिन इंटरव्यू में कहा था कि बाली ट्रॉफी ही जीतने का उनका सपना है. और दर्शकों की मालूमात के लिए कि गुरसई बी ने विकेटों के ऊपर से ना दौड़े बैट्समैन. गुरसई बी ने अब तक 24 टूर्नामेंट जीते हैं. क्या बात आहे, 24 जिंकले आहेत आणि ही 25वी स्पर्धा. प्रेम चौहान भावेश पवार को फिर उछाल दिया. तारामंडल में गेंद भेज दिया प्रेम चौहान को दूर गगन की छांव में. क्या टाइमिंग है, क्या शॉट है. और ये हैं भिवंडी के प्राउड ऑफ भिवंडी भावेश पवार, हर फन मौला खिलाड़ी और ड्रॉप सीन के रियल और रेयर हीरो. असे खेळाडू शेकडोत नाही तर लाखोंमध्ये एक असतात, करोडोंमध्ये एक असतात. असा खेळाडू भावेश पवार जेव्हा संघ संकटात आहे, 2 षटकांमध्ये फक्त 2 धावा होत्या आणि आता धावफलकावर नजर टाकली तर 24 धावा धावफलका पाहायला मिळते. पूर्णपणे सामना पलटून टाकलाय भावेश पवारने. पहले मैंडेटरी पावर प्ले में प्रेम चौहान ने 1 रन दिया था, 2 विकेट लिए थे, लेकिन अभी तक यहाँ 22 दिए हैं. 3 सिक्सर जड़ चुके हैं भावेश पवार. व्हाट अ प्लेयर इज. ऐसे खिलाड़ी बहुत कम क्रिकेट में देखने को मिलते हैं. फिर से फ्रस्ट्रेशन, फिर से वाइड. सर चकरा गया है प्रेम चौहान का, जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं भावेश पवार. कालचं तुमचं वक्तव्य मला आठवलं जेव्हा दिनेश पटेलची खेळी चालू होती दापोडेसाठी आणि सुरुवातीच्या 2 षटकावर प्रेम आणि करेशने अस्तित्व दाखवलं, पण या 3ऱ्या षटकामध्ये असं वाटतं ती खेळपट्टी नाही आहे, ते मैदान नाही आहे. प्रेम चौहान भावेश पवार को फुल टॉस गेंद बीमर कर बैठे. नो बॉल है, दूसरे की कॉल. पूरी तरह से भादौड़ की टीम अब दबाव में आती हुई. और कहते हैं कि टेनिस क्रिकेट में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है. 1 ओवर में मैच पलट जाता है और पलट गया यहाँ पर मैच. स्कोर 28.
आणि जर पहिल्या डावाचा जर आढावा घेतला सिद्दीक सर, तर पहिल्या डावामध्ये भादवडच्या 2 षटकामध्ये 31 धावा होत्या आणि त्यानंतर पुढच्या 3 षटकामध्ये फक्त त्यांना 14 धावा बनवता आल्यात. हा देखील एक वेगळेपण आहे. या डावामध्ये पहिल्या 2 षटकामध्ये फक्त 2 धावा होत्या आणि तिसऱ्या षटकामध्ये आतापर्यंत जवळपास 26 धावा कुठलेल्या आहेत गोरसई बी संघाने. प्रेम चौहान के सारे अरमान इस ओवर में निकालते हुए भावेश पवार फिर से गेंद अल्ताफ पवार की तरह. क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा खिलाड़ी है? ही सिच्युएशन बघितली, ही आत्ताच्या घडीची ही सेमीफायनल जर मी बघितली, जेव्हा 2 षटकांत फक्त 2 धावा होत्या आणि त्यानंतर ताबडतोब फलंदाजी भावेश पवारची, तर माझ्या करिअरमध्ये मी असा खेळाडू अजूनपर्यंत पाहिला नाही की इतक्या दबावामध्ये असताना सुद्धा तो आपल्या संघासाठी बाली ट्रॉफी 2022च्या या सेमीफायनलमध्ये प्रदर्शनीय खेळ करेल, एक उल्लेखनीय खेळ करेल. बिल्कुल, वो भी एक बार नहीं, 10 में से 8 बार ये खिलाड़ी मैच विनर, गेम चेंजर बनता है. ये सबसे बड़ी बात है. हालांकि एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं, लेकिन 10 में से 1-2 बार अपनी टीम को जिताते हैं. मरता क्या ना करता, विकेट टेकर गेंदबाज हरेश को बुलाया गया है. इस मरतबा हल्के हाथों से गेंद को टर्न किया किशोर मुकादम ने, स्ट्राइक को रूटे. ये देखिए मिसफील्ड पूरी तरह से अब दबाव में है और यहाँ पर क्या हो रहा है, गेंद हाथ में रखी और 3 रन दे डाले. दिस इज अ पुअर क्रिकेट फ्रॉम भादवा टीम. आणि या ठिकाणी हरेशला 4थ्या क्रमांकावर बोलवण्यात आलं आहे. काल त्याला 2 षटकं मिळाली होती, त्यामध्ये वीरतानाजी दापोडे विरोधी चांगला खेळ राहिला होता. पण प्रेम चव्हाणने पहिल्या षटकात फक्त 1 धाव खर्च केली आणि त्याच कामगिरीचा आढावा घेताना त्याला दुसरं षटक देण्यात आलं, पण मात्र ती कामगिरी तो अदा करू शकला नाही. हरेशला 4थ्या क्रमांकावर बोलवलं आहे. या 3 धावांच्या मदतीने धावफलक पुढे सरसावला आहे 37 या आकड्यावर. 10 विकेटें अब तक ले चुके हैं ग्रामीण फॉर्मेट से हरेश. स्विच हिट, ये भी गेंद मैदान के बाहर. 6 रन. आप गेंदबाजी से नहीं, गेंदबाजों के भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं भावेश पवार. जिकडे बॅट फिरवतोय तिकडे बॉल येतोय असं म्हणायला हरकत नाही आहे. ज्या ठिकाणी स्ट्रोक खेचतोय त्या ठिकाणी बॉल सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. म्हणजेच काय, प्रत्येक गोष्ट ही भावेश पवार आणि डबल ए गोरसई बीच्या बाजूने घडते असं म्हणू शकतोय. 2 रन की आवश्यकता है. बाली ट्रॉफी 2022 के ग्रामीण फॉर्मेट से फाइनल में पहुंचने के लिए बढ़िया वापसी. गुड लेन पे पड़ने के बाद भावेश पवार के बल्ले के करीब से गेंद विकेट कीपर के पास. सुबह सुपर संडे में रंग भर दिया भावेश पवार ने बाली ट्रॉफी में. काल रात्री दिनेश पाटील यांनी तारे दाखवले होते, मुकेश मतेने तारे दाखवले होते आणि या सकाळच्या सत्रामध्ये भावेश पवार सकाळच्या सत्रात तारे दाखवतोय. हरेश, भावेश को पुल और पावरफुल 6 रन. इस मैच को जीत. कंग्रेचुलेशन भावेश पवार एंड ऑल टीम डबल ए गोरसई भी, हार्ड लक भादवाड़ स्पोर्ट. क्या बल्लेबाजी किए. 9 गेंदों में 40 रन और जिसमें 6 आसमानी टोले, वो भी बाउंड्री के पीछे. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन डबल ए गोरसई भी क्वालिफाई फॉर दी ग्रैंड फिनाले ऑफ बाली ट्रॉफी 2022.
हेलो हेलो हाँ हेलो આજે हम ऑडियंस से से हम दोबारा थैंक्स कहेंगे साहब आपका रास्ता मांगीलाल पालीवाल ऑल इंडिया ओपन फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर विशेष धन्यवाद डबल गैस टॉस बॉक्स स्पॉन्सर असफर बोलिंज और जावेद अलवी साहब स्मार्ट एंटरप्राइजर आपका विशेष धन्यवाद भाइयों की एवन जोड़ी जुनेद पटेल मक्की पटेल फर्स्ट प्राइज भिवंडी सिटी स्पॉन्सर विशेष धन्यवाद नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स मिस्टर एंड मिसेस साहिबा मोमिन कश्मीर जा रहा है एमजे अली असगर साहब आपका विशेष धन्यवाद पांडुरंग पाटिल स्पॉन्सर आपका विशेष धन्यवाद राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल सेकंड प्राइज ग्रामीण रुपेश डोले थर्ड प्राइज जू पटेल स्पॉन्सर सूरज आपका हेलो धन्यवाद साथ ही साथ गढ़ ऑफ टेमगढ़ चौधरी आपका विशेष धन्यवाद धन्यवाद फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर आपका विशेष धन्यवाद साथ ही साथ निदा मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल रोशनबाग ओनर अकरम बामूवाला यूनिक आपका विशेष धन्यवाद यूनिक कवर केस मोबाइल शॉप तबरेज शेख फैज़ान अंसारी आपका शुक्रिया रॉयल मल्टी फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल डॉक्टर इमरान अजीज़ अंसारी आपका शुक्रिया मोहम्मद अली दिल्ली दरबार धाबा बाईपास नासिक रोड खाने का एक ही मरकज़ मोहम्मद अली और पार्टनर जुबैर मेमन आपका शुक्रिया साथ ही साथ करसन फ्लोरे आपका विशेष धन्यवाद सुभाष ठाकरे आपका विशेष धन्यवाद एसके बिल्डर के इमरान भाई आपका शुक्रिया। प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले हम हमारे सभी जो स्पॉन्सर्स हैं उनको ज़रूर थैंक्स कहना चाहेंगे, जिसमें डी सकारिया लाहौटी कंपाउंड सूट शेरवानी और कुर्ता के लिए फेमस, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर किया है। डी सकारिया जो आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाए। हम थैंक्स कहते हैं एक्रेलिक आर्ट 2 के पल्लन भाई को। आर्ट हो तो एक्रेलिक आर्ट 2 हो। मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफीज जिनके द्वारा स्पॉन्सर की गई है, थैंक यू सो मच। इस टूर्नामेंट के ड्रेस स्पॉन्सर बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क के ओनर मिस्टर दयानंद सोरगे साहब, वीरेंद्र सोरगे साहब और विराज सोरगे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच के तौर पर जो कैप्स दिए जा रहे हैं उसके स्पॉन्सर है एसके स्पोर्ट्स
मापोली प्रोप्राइटर शादाब खोदकर, आपका भी विशेष शुक्रिया हम अदा करते हैं। इस टूर्नामेंट के बाइक स्पॉन्सर मिसेस रूपल निमेशा मैडम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी फॉर्म सेंटर जिनके द्वारा कैच ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जा रहा है, पिलोज हम दे रहे हैं और उसके लिए प्रोप्राइटर महबूब गौरी साहब आपका विशेष धन्यवाद। कपिल पाटिल फाउंडेशन का भी हमें विशेष सहयोग मिला है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। O2 लाइव ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा उपलब्ध कराई है शाहिद पापा और फयाज अंसारी साहब ने, उसके लिए उनका भी विशेष शुक्रिया। एवन चिकन सेंटर को भी हम थैंक्स कहते हैं मिस्टर आतिक भाई। लापास बुटीक भिवंडी का नंबर 1 बुटीक, और लापास बुटीक के जो टी शर्ट्स है वो मैन ऑफ द मैच के तौर पर दिए जा रहे हैं। प्रोप्राइटर है अनीस अंसारी एंड वसीम अंसारी, थैंक यू सो मच। हम थैंक्स कहना चाहेंगे एडवाइस फ्यूचर सॉल्यूशंस को, ओवरसीज एजुकेशंस प्रोप्राइटर ताबिर ज़ेरूमी, फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर उन्होंने किया है। रॉयल मोटर्स के प्रोप्राइटर अफजल सैयद साहब आपका भी विशेष शुक्रिया। इरफान हदीस अंसारी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रोलेक्स मेडिकेयर के फ़ाहद दलवी एंड मनसब मुल्ला साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रियल स्टील ट्रेडर्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पायनियर स्पोर्ट्स आपका भी शुक्रिया। एसएस टूर्स एंड ट्रैवल्स को भी हम थैंक्स कहते हैं, प्रोप्राइटर सलमान बोजे। अमिदुज़्ज़मा अंसारी जिनके द्वारा तीसरे नंबर का इनाम सिटी का स्पॉन्सर किया गया है, उनका भी शुक्रिया। अमान टूर्स एंड ट्रैवल्स को हम थैंक्स कहते हैं, प्रोप्राइटर गुलाम साबिर साहब। हम थैंक्स कहते हैं स्टेलार ऑटो मोटर्स के प्रोप्राइटर आरिफ मोमिन को उनके कोऑपरेशन के लिए। नवाब स्पोर्ट्स के नूरुल शेख साहब आपका भी विशेष धन्यवाद। चोशाज अखाड़ों को भी हम थैंक्स कहते हैं और साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे शेरू कैटरर्स को। थैंक यू सो मच टू ऑल सपोर्टर्स एंड स्पॉन्सर्स ऑफ बाली ट्रॉफी 2022। आइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे तमाम गेस्ट ऑफ ऑनर्स को प्रेजेंटेशन बॉक्स में आवाज़ देने जा रहे हैं। मैं आवाज़ देना चाहूँगा अशफाक पनवेलकर साहब, कृष्णा भगवान साहब, सुधाकर चौगले साहब, माजी सरपंच वडूनगर, संजय धुमाले समाज सेवक, मुबीन बोबड़े, अरफात खरबे, नईम शेख, धीरज पाटिल और केपी किवन पेटरसन जिनके नाम से जैफ खरबे। हमारे सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। दोस्तों, आज बाली ट्रॉफी 2022 का अंतिम दिन है और आज का पहला मुकाबला जो कि ग्रामीण का पहला सेमीफाइनल मुकाबला यहाँ पर खेला गया भिवंडी के ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम में। AA गोरसई बी और भादवड़ 11 के बीच में काफ़ी अच्छा मैच रहा और सेमीफाइनल को जीता AA गोरसई बी ने। चलते हैं मैन ऑफ द मैच, पहले कैच ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू स्पॉन्सर बाय महबूब गौरी। गौरी फॉर्म सेंटर कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू संदेश केने फ्रॉम AA गोरसई बी। कृष्णा भगवान साहब के शुभ हाथों से ये गौरी फॉर्म सेंटर का खूबसूरत तकिया दिया जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब बारी है मैन ऑफ द मैच की और मैन ऑफ द मैच बाली के सेमीफाइनल का जा रहा है। खिलाड़ी तो बहुत देखे सिद्दीक जी भिवंडी के ग्रामीण और सिटी क्रिकेट में, लेकिन भावेश पवार जैसा नहीं। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है भावेश पवार। 40 रनों की नाबाद पारी, केवल 9 गेंदों में और 2 विकेट्स भी चटकाए। यूं तो हमने लाख खिलाड़ी देखे हैं, भावेश पवार जैसा नहीं देखा और इस साल सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच भी हासिल किए। आइए जैफ खरबे केपी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि राजेंद्र पाटिल स्पॉन्सर लाखिवली के एवन एंकर ये गिफ्ट टेम्पर देना है। धीरज पाटिल से रिक्वेस्ट है कि यूनिक केस कवर का ये बहुत खूबसूरत कवर देना है। संजय भाई से रिक्वेस्ट है कि फैशन की दुनिया का सबसे बड़ा नाम लापास बुटीक का ये तोहफा देना है। अनीस अंसारी की देन। अब अरफात से रिक्वेस्ट है कि पायनियर स्पॉन्सर ये गिफ्ट टेम्पर देना है। मुबीन भाई से रिक्वेस्ट है कि आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाए डी साकारिया का बैग देना है। अब कृष्णा भगवान के हाथों से हम SK स्पोर्ट्स शादाब खोदकर की ये टोपी देन दे रहे। सुधाकर चौगले के हाथों से हम ये गिफ्ट टेम्पर दे रहे हैं, जिससे हमें
डॉक्टर तौसीफ शेख मापोली ने स्पॉन्सर किया है। नईम भाई से रिक्वेस्ट है कि आपको शिव शंकर जूस सेंटर का ये गिफ्ट हैम्पर देना है। अब हम जेडपी मेंबर अरुण भुईर और ताबिर जैरोमी स्पॉन्सर फ्रूट बास्केट देने जा रहे हैं। इसे दे रहे हैं केविन पीटरसन के नाम से जैफ करवे। आखिर में वो ट्रॉफी जो आपकी शोकेश की शोभा बढ़ाए पॉइनियर के एक्स कैप्टन अशफाक पनवेलकर देने जा रहे हैं। एक्रेलिक आर्ट 2 अतीक पल्लन और फराज मोमिन की देन। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। रिक्वेस्ट है आपको वीआईपी की जीनत दोबारा करना है। भावेश पवार, मैच बहुत अच्छा हो रहा है। सिर्फ एक ही सवाल, फाइनल में पहुंच के कैसा लग रहा है और क्या मैं सही हूं कि ग्रामीण सिटी में सबसे ज़्यादा इस साल ओवरऑल सभी को हम पकड़ते पूरे महाराष्ट्र के खिलाड़ियों को, तो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड पाने वाले खिलाड़ी आप हैं। हाँ सर, लेकिन अच्छा लग रहा है और थोड़ा मेहनत भी करना पड़ रहा है कि अभी मैच भी फंसाया था, 2 ओवर 3 विकेट 2 रन हुआ था। अभी वो मैच के बाहर ही थे, मैं बोला डायरेक्ट मैं ही जाता हूँ बैटिंग पे। प्रेशर फिर पीछे रह के कुछ मतलब नहीं, मतलब मैं जितना बार देखा हूँ मतलब मैं प्रेशर में खेल सकता हूँ, लेकिन जो अभी मैच पूरा रोज़ रोज़ 1 ओवर 10 रन 15 रन या 2 ओवर 20-22 रहे या हर दिन नहीं होता, एक दिन अच्छा रहता है तभी होता ही है। प्रेशर के हिसाब से मैं खेला, मैं 1 ओवर में 32 रन मारा और टीम को जीत दी। इसका मतलब है कि गेम प्लान बिल्कुल साफ था। दोस्तों, यूँ तो हमने लाख खिलाड़ी देखे हैं, भावेश पवार जैसा नहीं